Get set for the unquantifiable entertainment coming your way. This is going to be a cracker of a contest. Sunil Taneja, Padamjeet Sherawat, Khelo India Youth Games. Oh, she seems to pick the first point. पहली रेड पंजाब की कैप्टन गंगा शर्मा ने शुरू की है और पहली रेड में ही उन्होंने हमें अनूप कुमार का फेवरेट मूव टो टच दिखा दिया है पैडी. Yeah, great to see that. And mind you, there are a little bit of changes when it comes down to girls playing. The match is shortened a little bit. The time duration shortened. We have 2 halves of 15 minutes each, Sunil. But the action, the intensity, doesn't change. एक्शन पे रिएक्शन यहाँ विरोधी टीम की कैप्टन दे रही है. पंजाब की पहली रेड उनकी कैप्टन ने की थी. ये आरान्या चौधरी हैं, ये जयपुर की कैप्टन है. इन्होंने भी वही किया जो पंजाब की कैप्टन ने किया था. They're using the skills very well. We saw a toe touch, then we saw a very, very swift minimum of hand touch right there. 2 skills on display. 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं जैसे पैडी ने बताया. कोर्ट का साइज 13 गुना 10 मीटर होता है बॉयज में, 12 गुना 8 मीटर है यहाँ गर्ल्स में. और ये है लवजोत कौर, टीम की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक. और इस सितारे की चमक पहली रेड में धूमिल कर दी है राजस्थान ने. कमाल का डाइविंग एंकर होल्ड अनीता चौधरी द्वारा. And I think it was the ankle hold that they started with, but then it was the turning of the body later. Had they not turned the body, I think the Raider would have done damage as much as 4 points there. चाहे खेलो इंडिया का ब्रॉडकास्ट हो, चाहे कबड्डी का खेल हो, एकता में शक्ति है. इट्स अ टीम गेम. और पंजाब 5 प्लेयर बाकी हैं. आरान्या चौधरी मगौर की रहने वाली हैं. जो लोग आयुर्वेद जानते हैं वो जानते हैं कि नागौर की अश्वगंधा बड़ी फेमस है, नागौर की चाय बड़ी फेमस है मुंबई में. I remember got a lot of stories about the Nagori chai. 2 to Rajasthan, 1 to Punjab at the moment. Playing in yellow are Rajasthan, playing in blue and white. Oh, does it! Well done. It's very difficult to stop a human soul on fire. She was one. नंबर 5 पंजाब गुरदीप कौर पटियाला की प्लेयर है और सुपर रेड. अंपायर संध्या का इशारा, ये पहली सुपर रेड इस मुकाबले में गुरदीप कौर ने की है. What a moment. We'll try and yes, we'll relive that moment again. Breaks through, barges through. She understood her body force is going to be her savior there. Oh, running hand touch, another skill on display. That's the beauty of the game of kabaddi. Oh, you cannot take your eyes off this game, can you? रुचि चौधरी पहली रेड थी, बड़े प्यार से टच करके लौट आई हैं. और ये देखो, उनको मालूम था कि लेफ्ट कॉर्नर आ रही हैं. लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है अनीता चौधरी, लेकिन रुचि चौधरी का जो इनफैक्ट बॉडी का जो टर्न था, गुरदीप का क्षमा कीजिए, कमाल का था. पैडी 3 मिनट हो गए हैं. क्या एक एम्प्टी रेड हुई है इस मैच में? बिल्कुल नहीं सुनील. एंड दे आर नॉट इवन टेकिंग डाउन टू 15 seconds. Forget about it. They are saying we're going to settle it right here. 4-8 points for them. No tackle point yet. So Punjab on attack. The team is defending at the moment as Rajasthan down to 5, which clearly means the bonus line, the black line, is not active at the moment. What is active? Entire India watching right here on the Star Network. And you cannot be passive for next 10 days. खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत का अपना मिनी ओलंपिक्स है. और ये है पूजा चौधरी, रहने वाली है जयपुर की. राजस्थान की लगभग आधी टीम जयपुर से है. और ऑफ कोर्स जब आप राजस्थान की बात करें, जब आप गर्ल्स कबड्डी की बात करें, तो आपको शालिनी पाठक याद आती हैं, जो 2018 एशियन गेम्स में भारत की टीम में थी. अभी कुछ महीने पहले उनको डीएसपी बनाया गया है. तो राजस्थान का कबड्डी के साथ, पंजाब का कबड्डी के साथ तकरीबन उतना ही गहरा रिश्ता है जितना महाराष्ट्र और हरियाणा का है. जी, आप तो पूरे विश्व का कबड्डी से नाता हमने बनवा दिया है ना. हर देश खेल रहा है इसको. कीनिया खेल रहा है, पूरा यूरोप अपनी लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है. कल हमें जे उदय कुमार साहब मिले थे, तमिल तलाइवास के कोच. वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में यूएई में लगातार 3 कबड्डी लीग्स चल रही हैं अभी. And that is our success story, and we can say that because we started Star Sports 2014, 27th of July. It was NSCI in Bombay. Oh, you cannot enter the lobbies without a touch. As simple as that. और उन्होंने टच किया था राइट इनके अंदर डीप जाके. इनका प्लेयर हमेशा डीप होता है. आरान्या चौधरी उसके बाद लॉबी में गई. लॉबी यहाँ ऑरेंज कलर की है. रेडर या डिफेंडर तभी. एक अमजोत कौर, अंबरसर दी कुड़ी फिलहाल बेंच पे जाएंगी. Oh, that was more like Manjeet Chilla. Well done Ashu, well done Anita. Both of them combining very, very well. Sticks in a bundle are always unbreakable. And all you can do so little together, you can do so much. कहानी सबने पढ़ी है बचपन में. तो मंजीत छेलर की तरह टैकल था. बॉक लाइन से आगे जाकर अगर आप हाई होल्ड कर रही हैं तो कमाल है. 1 versus 4, 1 chain and 2 individual players. Look at jersey number 3. She's the one who's actually hogging all the limelight at the moment now. A lot of sledging going on there. कबड्डी है फिजिकल गेम. किसी ना किसी तरह की बातें आपको सुनाई देंगी. ये है गुरदीप कौर, रेडर पंजाब की, जिन्होंने वो सुपर रेड की थी. एक बार आउट हुई है
और इस बार रनिंग हैंड टच का दावा किया गुरदीप ने, कामयाब। And she does not make any fuss about it at all. Punjab. Extension of the hand only when she was very, very close to her target, Pooja. पंजाब के लिए ये गेम जीतना बड़ा जरूरी है। पहले मुकाबले में हरियाणा से हारे हैं, इसके बाद एक मैच और खेलना है। राजस्थान का आखिरी लीग मुकाबला, डाइव लगी राइट कॉर्नर से, पंजाब का पहला टैकल पॉइंट है। और काम किया किसने? फाजिल्का की लड़की रीना ने। And she did get a little bit of support from the others as well. She was the one who initiated. And then how quickly, because that is what the sport of kabaddi teaches you. You need to be there. A friend in need is a friend indeed. And they were up and roar. राजस्थान का लीग स्टेज में आखिरी मैच है, सेमीफाइनल जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पंजाब अभी जीते, एक मैच उनका तमिलनाडु से बाकी है, सेमीफाइनल जा सकते हैं, तो मस्ट विन गेम फॉर पंजाब, पैडी। And the cant of kabaddi, Sunil, which every raider has to have on the lips till you are in the half of the opponent. I mean, this is so sacred for these athletes, for these kabaddi players. As sacred as the sportsman's oath जो कल ली गई थी ओपनिंग सेरेमनी, क्या कमाल की हुई। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला जो एक्सप्रेशन है वो अभी तक पदम मुझे और आप सब दर्शकों को आ रहा होगा। जी हाँ, मिट्टी से मैट तक का सफर भले ही हमने तय कर लिया हो, मगर मिट्टी की जो खुशबू है और मिट्टी से जो इन खिलाड़ियों को जुड़ा है वो नहीं हटा है। बारिश के बाद मिट्टी की वो खुशबू और जो हरियाणा की छाछ और गुड़ हमने खाए हैं, कमाल की मेजबानी कर रहा है हरियाणा। और गंगा शर्मा रेड में है, पंजाब की कैप्टन। 6 to Rajasthan, 6 to Punjab. Look at the number of active players on the mat, 5, which means the black line not active, and she is not taking any पंगा, क्योंकि खेल ये भी सिखाता है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पंगा लेना है, कहाँ पंगा नहीं लेना है। कई दफा आप एम्प्टी रेट डालते हैं, वो आपकी गेम प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ बोनस एक्टिव है, क्यों सुनील? क्योंकि 6 प्लेयर हैं, 6 या 7 प्लेयर अगर डिफेंस में हो तो ब्लैक लाइन हो जाती है एक्टिव, उसको आप पार करें एक पैर से, दूसरा हवा में हो तो बोनस मिलता है। ये कह रही हैं कि मैं टच पॉइंट लाऊंगी। अरण्या चौधरी, बड़ा शिकार उन्होंने किया है, पंजाब की कैप्टन को आउट किया है, तो कैप्टन ने कैप्टन को आउट किया है। They are consulting, and sometimes when they do that, they overturn the decision as well. Will they do that is the question, and I think there's nothing wrong with that, and this is a very good thing when they consult, because as long as you can come back to the correct decision, 1 point. बिल्कुल, फायर संध्या हैं जिनको आप प्रो कबड्डी में लगातार देखते हैं। मामला तक टच हुआ कि नहीं, ये तो बहुत मोटा टच हुआ था, ये तो बहुत मोटा टच हुआ, लेकिन when in doubt, discuss. Oh, she's happy. She thinks. Her body language says she's got it. Yes, right corner says, I'm making an entry. You don't waste time. You go back to your own half, because time is of prime essence. और टाइम चल रहा है भारत का, टाइम चल रहा है खेलों का, टाइम चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और एक बात कहनी पड़ेगी पदम, वैसे मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा के साथ मेरा 2 तरफा रिश्ता रहा है। आप हरियाणा से हैं, एक और रिश्ता बन गया। जो खेलों का कल्चर पिछले 2 दशकों से हरियाणा का है, और जो ये एस्केप है वो शानदार है, दोनों। And the beauty was her turn and the bonus that she wanted to take from the other leg after the turn. And when she did that, she turns there. And now she entices the right corner and she drags her down to the court. Reena was the one who fell for the trap. She was falling on the ground, and they know they made a mistake. संभवतः बोनस भी मिलना चाहिए था। ये गुरदीप कौर हैं, सुपर रेड की थी इन्होंने अपनी पहली ही रेड में। गुरदीप कौर रहने वाली हैं पटियाला की, और फाइनली एस्केप करने में कामयाब। कोच नीतू बहुत खुश हैं। Oh, there were 2 stories there. One story where she was dragged and we thought they had dragged her successfully. Now that was the first story. Till then, she fell and she was dragged back. Then she said, okay, second wind is alive. I'm not going to give up. You can never beat an athlete who does not have the option of giving up available with him or her. चलिए, रुचि चौधरी मात्र दूसरी रेड है, ये रहने वाली है भरतपुर की। और आधी से ज्यादा टीम भले ही राजस्थान की जयपुर से आई हो, लेकिन भरतपुर से प्लेयर हैं, नागौर से प्लेयर हैं इस टीम में, अजमेर से प्लेयर हैं, बीकानेर से प्लेयर हैं। पूरे राजस्थान में अब कबड्डी का डंका बोल रहा है, और डंका बोल रहा है राजस्थान की लेफ्ट कॉर्नर अनीता चौधरी का। क्या शानदार डाइव थी। And also the support coming in, which is so very crucial. But point always belongs to the person who makes the first attempt, and that point belongs to Anita, but Pooja came in. And there was support from 2 others as well. संगठन में शक्ति है, कबड्डी में डिफेंस है ही संगठन का नाम। ये आपको जोड़ना सिखाता है, ये आपको एक साथ खेलना सिखाता है। टाइम आउट लिया है पंजाब की कोच नीतू ने।
और पंजाब में हम जब भी गर्ल्स कबड्डी की बात करते हैं तो इंडोनेशिया जकार्ता एशियन गेम्स में 2 प्लेयर्स याद आती हैं जो फर्स्ट 7 में भारतीय टीम का हिस्सा थी। हमारी लीड रेडर थी रमनदीप कौर, बहुत शानदार खेली, और डिफेंडर मनप्रीत कौर चिन्ना। और उन दोनों के बाद अब ये तमाम प्लेयर्स उसी रास्ते पर भारत को रिप्रेजेंट करने की तरफ बढ़ चली हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको वो मंच देता है। Perfect. And just a 2-point lead here for Rajasthan. Rajasthan are playing in yellow. Punjab are playing in blue. Rajasthan are having the lead, but for how long? That's going to be the question. We are closing in to the first 10 minutes of this first half, Sunil. A little bit of a change when it comes down to girls playing kabaddi. It's 15 minutes, 2 halves. They're coming back. Gap has been reduced to just 1 point. गंगा शर्मा पंजाब की कैप्टन। फाइट टू पंजाब। कैप्टन ने फिर कैप्टन को आउट किया। पहले अरान्या ने गंगा को आउट किया, तो अब अपनी रेड में अब गंगा ने उसका बदला ले लिया है। दिस इज रुचि चौधरी भरतपुर की। Keep your eyes on Reena. Reena was just thinking, but in the meantime, she goes to the other side and says, "Well, I am going to make Ekamjot was it?" बिल्कुल लेफ्ट कवर पे थी और उनको रनिंग हैंड टच किया है। एकमजोत कौर को 2 पॉइंट की लीड। खैर अभी बहुत टाइम बाकी है, तकरीबन 19-20 मिनट। She's taking her time. Look at the body positioning there. Look at how she goes, and then, oh, has she been dashed? I think so. 2 points Punjab. 2 पॉइंट दिए गए हैं गुरदीप कौर को। डैश की कोशिश जरूर थी, लेकिन मिड लाइन के बहुत करीब थी। बॉडी की अब दिशा देखिए, उन्होंने डिफेंडर के फोर्स को अपनी बॉडी में समाहित किया, उसे नेगेट किया और बाहर जाने से पहले मिड लाइन क्रॉस कर ली। Yeah, I think it was just not required because it was so close to the midline. If you want to win a lottery, you must have the money to buy a lottery ticket at least. लोन लेके लॉटरी मत लीजिएगा। यहाँ बोनस की ट्राई की है रुचि चौधरी ने। स्कोर बराबर है क्योंकि गुरदीप पिछली रेड में 2 पॉइंट लेकर आई और लीड अब बन जाएगी राजस्थान की रुचि के बोनस के बाद। Under 4 minutes in the first half. Day 1 has gotten a perfect kickstart. That is what exactly we did yesterday when we started with kabaddi. It was Haryana ruling the roost. Close encounter there, but 4-8 points for Punjab. 4 raids is what they put in, 2 successful ones so far. So that is where the problem has been. और डिफेंस में थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। पंजाब के डिफेंस ने अब तक बहुत प्रभावित किया नहीं है। नंबर 11 राइट कॉर्नर रीना, एकमात्र टैकल पॉइंट इनके सौजन्य से आया है। राजस्थान की टीम ने डिफेंस बेहतर किया है, कॉर्नर थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। यहां डिफेंस की बात की और गुरदीप कह रही हैं, लीजिए पाजी, आ रहा मेरा थाई होल्ड। हुण बोलो। In the sport of kabaddi, there's something called solo tackle, and this is a perfect thigh hold. And I think even if the support had not come, they just came in to mark their attendance. It was done, dusted, buried history. क्या कमाल की ऑलराउंडर बन रही हैं गुरदीप। पिछली रेड में 2 पॉइंट लेकर आई थी, उससे पहले सुपर रेड की थी और अब राइट कवर पे खेल के एडवांस थाई होल्ड किया था। और जहां पैडी सुपर टैकल ऑन है। Yeah, and Komal, jersey number 10, jersey number 3, Ruchi. That is the chain for you. And she's not even coming near. She does not want to be a part of this battle. She's saying, no, we'll deal with you when it comes down to our defending. And they understand the value of this one, Sunil, because at this moment, it is on level terms. Now, when they are the ones who can decimate the opponents, because Rajasthan are down to 3. रुचि क्या फिर से बोनस की ट्राई करेंगी? बैक किक, बहुत दुविधा में थी। ये डैश कामयाब होना चाहिए, बिल्कुल कामयाब है। लीड पंजाब को मिलेगी। Oh yes, everybody was looking towards the official with anticipation. When you wait for your 10th class board exams. Oh there, she was ushered off, not by one, by both. And the second defender, what she did was she made sure that her partner did not go out of the court completely. Well done, good teamwork. Super tackle opportunity yet again. She falls for it. That is brilliant. That is brutality on the mat of kabaddi. 2 points Rajasthan. 2 पॉइंट मिले सुपर टैकल के। एक रिवाइवल मिला राजस्थान को और बड़ा शिकार किया। ये गुरदीप कौर हैं जो पहले 2 मल्टी पॉइंट रेड कर चुकी हैं, जो पहले एक थाई होल्ड भी कर चुकी हैं डिफेंस में। तो राजस्थान ने ऑल आउट बचा लिया है, थोड़ी ही देर के लिए सही। Now the big question is, have they been able to delay the inevitable, or have they been able to say, okay, from here on we will not go to that zone and we will increase our numbers and points. Ankle hold, no, well done. Tall raider making the best use of the body, long limbs, long arms, well done. गंगा शर्मा पंजाब के कैप्टन। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने तकरीबन परस्यूट किया था और उसके बाद वही गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी अनीता सैनी को। एडवांस टैकल, अब 3 प्लेयर हैं, अभी अभी ऑल आउट बचा है। फिर पंजाब की कोच कह रही हैं, शाबाश, एवी खेल दे रहो। Down to 65 seconds in the first half right here. Talk about
Ariana Chaudhary, 8 raids, 4 successful, 50% is her strike rate, not bad at all. Normally raiders with 60%, 65% are considered to be very, very good. और एक बार भी आउट नहीं हुई हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अरान्या चौधरी की। इनफैक्ट पंजाब का डिफेंस, क्योंकि ज्यादा टैकल पॉइंट पंजाब ने नहीं दिए हैं, ज्यादा बार विरोधियों को आउट नहीं किया है, ये उनके लिए खामी रही है। दूसरी बात, 2 प्लेयर 3 प्लेयर लगातार राजस्थान के खेल रहे हैं, पंजाब की टीम उनको ऑल आउट नहीं दे पा रही है। और ये राजस्थान का दूसरा सुपर टैकल है। क्या बात है राजस्थान, शाबाश अरान्या चौधरी, टीम की कैप्टन। And that is the perpetrator of the crime. She timed her dive. She went low. And then she said, okay, ankles is what I'm going to target. It gives enough support time for the other teammates to come and have her. अद्भुत ऑलराउंड खेल अरान्या चौधरी का, और ये मल्टी पॉइंट रेड है। पहले 2 पॉइंट लिए सुपर टैकल के, फिर 2 पॉइंट लिए अरान्या चौधरी ने रेड में। क्या कमाल का ऑलराउंड खेल राजस्थान की कैप्टन का। As they always say, every weapon is a tool as long as you know how to handle it and how to use it. This is it. For most part of it, it was neck and neck. One team enjoyed at the most 2-point lead, but then in the last couple of minutes, story has changed so much so that it is a 5-point lead for the team in yellow, and that is Rajasthan. Been there, seen it all. Welcome back. 5-point lead right here. 5-point lead for Rajasthan. Rajasthan are in yellow. Super tackle opportunity for the team that's trailing at the moment, and my commentator friend belongs to the same state, Punjab. पैडी, किस तरह से किस्मत बदलती है। पहले हाफ के आखिरी 2 मिनट्स तक पंजाब के पास पूरे प्लेयर थे, राजस्थान के 3 बचे थे। दूसरा हाफ शुरू होता है तो राजस्थान के पास हैं 6 प्लेयर्स, पंजाब के बचे हैं 3 प्लेयर्स। कबड्डी आपको ये बताता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। इस खिलाड़ी की फॉर्म जरूर है, क्या कमाल का एस्केप किया। Yeah, nothing is temporary for her. Neither the class nor the form. She's ticking all the boxes today, isn't she? Backtracking skills absolutely perfect. You talk about Priya, and she rises with points right there. मिलता हूं मैच के बाद। और बड़ा शिकार किया था उन्होंने, ये है पूजा चौधरी। एक चेंज किया था पंजाब ने, प्रिया को लेके आए थे जिन्होंने रेड में पॉइंट लिया, और उन्होंने आउट किया है राजस्थान की कैप्टन को। ये है पूजा चौधरी, टीम की बैकअप रेडर। क्या वो चेंज, क्या वो शिकार पैडी, चूंकि अरान्या चौधरी सुपरस्टार रही है राजस्थान के लिए, उनका बाहर जाना पंजाब के लिए मैच में वापसी का संकेत हो सकता है। Absolutely, and then these things do impact the game. Gurdeep Kaur comes in, rate 0.7 for her so far. Well, she surely will be thinking about a Super 10 tonight, and if she does that, that's going to be one of the major reasons why they'll be able to close in on the gap that exists. At the moment, it's just 4 points. Why do we say just 4 points? Just 4 points. कहना आसान है, कोर्ट में जाके लेना बड़ा मुश्किल है। ये इस मैच की पहली डू और डाई रेड है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि पहला हाफ बिल्कुल ऐसे खेला गया जैसे आप भारत के किसी नेशनल हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहे हो, फर्राटा भर रहे हो। एडवांस टैकल की शुरुआत है, और हाथ मिड लाइन तक पहुंचते पहुंचते खींच लिए गए पंजाब के द्वारा। रिस्की टैकल था, लेकिन पॉइंट डिफेंस में पंजाब को। Sonia Yatsofa, and this is a perfect example for that one. Yes, the ankle hold was good, but it was attempted when the raider had turned her body completely, and if you allow a tall raider to fall on the kabaddi mat after the balk line towards the midline, oh, that's, you're asking for trouble there. गंगा शर्मा कैप्टन, 2 पॉइंट लेने की कोशिश है, लेकिन आखिर में आके नंबर 10 कोमल ने जो हाथ उठाया है उनका। दोनों टीम्स ने कॉम्बिनेशन डिफेंस बहुत ही खूबसूरत दिखाया। डाइव कितनी सुंदर थी पैडी अनीता की तरफ से। Yeah, and Pooja was the one who actually becomes a part of that tackle as well, and that's the reason we always say that this is a team sport. You have to be attentive, vigilant, and at the moment Pooja 3 raids, just 1 successful. However bad my mathematics might have been over the number of years, I can tell you it's nearly 30% success rate. और 12 मिनट अभी भी बाकी हैं। याद रखिए, पंजाब 1 मैच खेला है, हरियाणा से हारा है। राजस्थान 2 मैच खेल चुकी है, राजस्थान और तमिलनाडु से दोनों हारी है। तो राजस्थान के लिए सेमीफाइनल जाना बहुत मुश्किल है। पंजाब के लिए अभी पूरे आसार हैं, दोनों मैचेस जीतें। जी हैं, आशा गुर्जर सब्स्टिट्यूट के तौर पे आई हैं, पहली रेड कर रही हैं, रहने वाली हैं चूरू की। And now the problem for her is that she has a whole lot to do with a minimum of opportunities that she has. But good thing is that she doesn't take any problem. She comes back, and both the teams are taking it down to a do or die rate. When did we see a do or die rate today? आज अभी हुई थी, एक ही हुई थी, just one.
क्योंकि पहले हाफ में जिस तरह का कॉन्टेस्ट रहा पैडी, दूसरे हाफ में दोनों टीम्स ने गेम को स्लो किया है और ये डुओ डाई रेड नंबर 2 है और 2 ही प्लेयर्स ने ब्लॉक करके डैश किया है आशा गुर्जर को। 1 point Punjab. And one of the stalwarts there was Gurdeep herself. She was a part of that fabulous tackle coming in from the team. Left corner doing very well, taking evasive action, and that gives the time for the team to come and have her. पॉइंट डिफेंस में उस खिलाड़ी को मिलेगा जिसने पहला टैकल किया, जिसने पहला टच किया, लेकिन शाबाशी पूरी टीम को मिलेगी। और ये पंजाब की डुओ डाई रेड है। प्रिया आई है और बाहर जाएंगी। And the perpetrator of that crime was Anita. Rajasthan. Anita waited. It's very crucial for a defender to just gauge, and she was watching Priya, and then she said, this is the time to pounce. And from there, she was just going one way, and that road leads to the bench. अनीता चौधरी क्या कमाल का खेल रही हैं डिफेंस में। और ये है पूजा चौधरी, लगातार रेड कर रही हैं। ध्यान रखिएगा नवजोत कौर नंबर 3 लेफ्ट कॉर्नर एक बहुत ही सुंदर टैकल कर चुकी हैं, एक टैकल में हाथ बटा चुकी हैं। And at the moment, they don't have a chain, all 4 players. And that is a license for you to go for the kill whenever you want to. Then you're not dependent on the person who's holding your hand. 21-17, 4-point lead for Rajasthan. That's the points breakup for the team. 12 rate points, 5 tackle points for them. 10 minutes to go in this contest. 10 मिनट बहुत टाइम होता है। 10 मिनट में तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, जैसे पहले हाफ के आखिरी 2 मिनट्स में बदली थी। अरण्या चौधरी टीम की सुपरस्टार, रेड में भी डिफेंस में भी लगातार टीम को इन्होंने पॉइंट्स दिलवाए हैं, कीमती पॉइंट्स दिलवाए हैं। This is how it stands, 9:40 to go. And they need a little bit of a regrouping to do. And that's very essential. But it's just a 4-point lead. And the coach will be telling the players that no problem, no hassle. You have got the potential, we've got the time. But I think they have to make sure that the lead does not get bigger. The moment it gets bigger, then the problems start to mount. बिल्कुल, पंजाब की टीम मैच लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। राजस्थान के लिए जीतने के अलावा विकल्प नहीं है। पंजाब की टीम आज जीते, बाद में तमिलनाडु को हराए तो सेमीफाइनल जाने के पूरे आसार हैं। राजस्थान अगर ये मैच जीती तो शायद सेमीफाइनल में जाए। सोहन लाल साहब हैं, राजस्थान के कोच हैं, तो यहां पर इट्स अ पंजाब्स मैच टू लूज, क्योंकि ये मैच हारे तो आगे नहीं जा पाएंगे। लवजोत कौर पैडी कोच ने कहा था सबसे कीमती प्लेयर है, लेकिन बहुत कम रेड में देखा हमने इनको। And that's surprising for me. Aranya, somebody I'm keeping my eyes on. That's the right corner for you. Start a pursuit coming in from none other than Pooja. She surprises the opponents and now she settles down. From here, whatever momentum she had, Sunil, it has been negated. Because whatever the pursuit does, and that's the reason she's been had. Well, she realized there was not an opportunity earlier on in the first 3-4 seconds. She should have gone back. नवजोत कौर क्या कमाल का खेल दिखा रही हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। ये रही दूसरा टैकल है, एक टैकल में पार्टिसिपेट किया था और बॉक और बोनस लाइन के बीच में शुरुआत की। टैकल कामयाब इसलिए हुआ कि राइट डिफेंस से पूरा सपोर्ट मिला। Support, a very vital ingredient in the sport of kabaddi. Do or die raid. Now this is an opportunity where she does not have the liberty to put in that empty raid. So that is the reason that defense, all they need to do is they need to believe that it's Sunday for them and it's Monday for the raider. They can relax and now they can bounce. Well done. In togetherness, they rise with a point. 1 point Rajasthan. पूरा टाइम लिया राजस्थान के डिफेंस ने। एकमजोत कौर जो रेडर थी उनको दौड़ने दिया, फिर उसके बाद जब एक जगह खड़ी हो गई, उन्हें मालूम था 2-3 सेकंड बाकी हैं, उस समय आके टैकल को शुरू किया और रेड को मुकम्मल किया। There she comes yet again, Aranya. Time and again, she dons the right corner. She raids as well. There's something special about all-rounders, and we've seen 2 all-rounders of quality today. और ऑलराउंडर्स की बात करें, दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं। दाईं तरफ में बलवान सिंह साहब, रामवीर सिंह खोखर साहब, दोनों अर्जुन अवार्डी हैं, दोनों नेशनल कोच रह चुके हैं। उनके साथ जयवीर शर्मा साहब भी हैं जो साई गांधीनगर के कोच हैं। उनके साथ थोड़ी देर में राम मेहर सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सुरजीत नरवाल हाई फ्लायर यहाँ मौजूद हैं। तो कबड्डी के सुपरस्टार आपको मैट पे बनते हुए दिखाई देंगे और जो सुपरस्टार हैं, लेजेंड हैं, वो मैट के बाहर बैठे दिखाई देंगे। Absolutely. This is a great platform because in the morning show, pre-show also, we were talking about the fact that we've seen Ajit Kumar, we've seen Shubham Shinde, we've seen Saurabh Nandal, we've seen Aslam Inamdar emerge from this platform itself. And then these legends watching. Why are they watching? They're watching because they want to catch them young from here, right here. 5-point lead Rajasthan. Absolutely. आपने केडी सिंह बाबू साहब किया, दिलवादी हॉकी लेजेंड, जिन्होंने ये फ्रेज इनफैक्ट इजाद किया था पैडी, कैच देम यंग। She is young, Aranya Chaudhary, and she is a brilliant all-rounder.
And I believe, Sunil, why is sky the limit when you've got footsteps on the moon? टॉकिंग अबाउट केडी सिंह बाबू, टॉकिंग अबाउट हॉकी। आज पहली बार आपको हम हॉकी भी दिखाने वाले हैं। दिल्ली और बिहार के बीच में दोपहर 3:15 बजे मुकाबला होगा। ये मुकाबला क्या पंजाब जीत सकता है? दावा 2 का कर रही हैं गुरदीप। And that is what she gets. She just gets 1. She's on 8 points at the moment. But, so many things, great things were said about one player. And she was a player to watch out for as well. What do you think is the reason why she's not being used as much as probably she should have been? मे बी कोच शायद विरोधी टीम को सरप्राइज पैकेज देना चाहती हो। और पंजाब की टीम में डेप्थ है पैडी। हमने गुरदीप को देखा है, हमने उनकी कैप्टन गंगा शर्मा को देखा है ज्यादा रेड करते हुए। या कई बार ये भी होता है कि आप विरोधी टीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, आप उनको बैकफुट पे पकड़ना चाहते हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने बताया कुछ और दिखाया कुछ। And I think now what they should, if that is your trump card and you've not unveiled it yet, please do it, because if you don't do it now, when will you? Because the time that's left is 6 minutes or something more. Just 15 seconds from here on. 4-point lead, and Rajasthan consistently has had the lead. One good thing about Punjab has been they've not allowed the liberty for Rajasthan to just elongate that lead further. That good thing. But from here on, they have to make sure the gap further bridges. और गैप को अगर ब्रिज करना है तो इस रेड में पॉइंट नहीं देना है। डू और डाई रेड है। डिफेंस कितनी देर तक संयम बरतेगा? नंबर 3 नवजोत कौर पे नजर रखिएगा। बहुत शानदार डिफेंडर है ये। और रेडर भी नंबर 3 है, रुचि चौधरी भरतपुर से। Yeah, and then time is running out now. This is the time when the defense should say, invite her deep, and then if you can deep fry her, fabulous ankle hold, and then the combination tackle as well. She still has life. Not now. Do not give up. Do not give up. Says रुचि चौधरी. I will not give up. लेकिन पंजाब के डिफेंस ने जो शक्ति दिखाई संगठन में, काम किसने किया? डाइव किसने लगाई? नंबर 5 गुरदीप कौर। टोटल 10 पॉइंट हो चुके हैं इनके, 2 डिफेंस में, 8 रेड में। 5 मिनट और 3 पॉइंट का फासला। पंजाब की टीम अगर जीतती है तो सेमीफाइनल जाने की होड़ में बनी रहेगी। गुरदीप कह रही है 1 पॉइंट कम से कम और मैं कम करूंगी। 9 रेड पॉइंट गुरदीप के हो चुके हैं, सुपर 10 से सिर्फ 1 दूर। Yeah, and what does that do? It is a very close encounter now. It is just a 2-point lead. And fabulous diving angle also. It takes me down to a moment when there was a moment Rajasthan were down to 3 and Punjab had an opportunity to inflict their all out. And from there on they were down to 2 again. How things change. और एक भी ऑल आउट हुआ नहीं। पंजाब राजस्थान को ऑल आउट दे सकते थे। इस क्या बात है नवजोत कौर, ये खिलाड़ी सुपरस्टार है लेफ्ट कॉर्नर पे। And then also Ekam Jyoth and also Gurdeep, they were a part of that tackle as well, but the person who initiated and made that brave move, and that is the reason why Monica is making an exit. 1 versus 2 at the moment. In the far corner you can see Anita. There, Anita does the supporting act very well. Her partner initiated. This is brilliant super tackle, and this is fantastic from Komal. तीसरा सुपर टैकल राजस्थान ने किया है, 2 पहले हाफ में और 1 अब दूसरे हाफ में। पहले हाफ में 2 सुपर टैकल करके ऑल आउट बचाया था, लीड बनाई थी, और इस सुपर टैकल ने भी इनका ऑल आउट बचाया है। कोमल ने शुरुआत की, अनीता सैनी ने सपोर्ट दिया और रेडर को पीछे की तरफ ले गई खींच के। शाबाश। And that is what you need to do. You need to change the direction sometimes. And then she is finally pointing right towards where the commentary box is. 3-point lead for Rajasthan. Oh, there was a golden opportunity for Punjab to inflict that all out. One more time Rajasthan make sure that they produce that super tackle at a current situation. और सुपर टैकल किया पैडी, उसके बाद एक जाके बोनस लिया, टर्निंग बोनस लिया। पूजा ने लीड हो गई है 4 पॉइंट की। कोच साहब है सोहन लाल, ये भी नागौर के रहने वाले हैं और इंस्ट्रक्शन यही होगी, क्योंकि यहाँ कोच माइक्ड अप नहीं है। लेकिन इनकी टीम ने जो सुपर टैकल किए हैं, 3 सुपर टैकल किए हैं, और ये आखिरी सुपर टैकल है जो कोमल ने डाइव लगाई थी और सपोर्ट उनको मिला था अनीता सैनी का। और अनीता ने क्या किया, रेडर को पकड़ के पीछे की तरफ ले गई। क्लासिकल टेक्निक, आप कैसे सुपर टैकल को अंजाम दें। And especially when the raider is tall and when she's just there on the mat between the back line and the midline, you need to change that direction, and they've done it successfully. And also you pass on a stage, but next time you come to our half, better be a little bit more careful. और इन 3 सुपर टैकल्स की बदौलत राजस्थान लीड में है। सुपर टैकल्स की बदौलत राजस्थान ने 3 बार अपना ऑल आउट बचाया है, और यहां अगर पंजाब ऑल आउट दे देता है तो मैच जीत सकते हैं। एक और सुपर टैकल हुआ, राजस्थान जीत जाएगा। Yeah, and I think it's more than the skill sometimes, it's about the mindset. And which team
is able to hold their nerve better. It'll be down to under 3 minutes from after 9 seconds or so from here on. 4-point lead for Rajasthan. We've not seen Rajasthan having a bigger lead of say 5.7 points. Consistently it's been 4, 3, 2 maximum. और 2 बार जो 2 और 3 खिलाड़ियों के साथ खेल के रहा, पूजा शर्मा ने वही टर्निंग बोनस की ट्राई की, राइट कॉर्नर को थोड़ा सा छकाया, बोनस तो नहीं लेकिन टच पॉइंट भी उनको सुहाएगा क्योंकि लीड अब 5 कीमती पॉइंट्स की हो चुकी है। Yeah, she was completely airborne when she twisted, and this is not for the first time that she's done it. She consistently does this. That's one of her main game plans. There she goes, running hand touch. She's claiming it. She's swearing by the mat Ganga. Will she get it? No, she doesn't. याद रखिए राजस्थान का आखिरी लीग मुकाबला है, अगर जीते तो सेमीफाइनल की दौड़ में हल्का सा दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। पंजाब अगर हारते हैं तो एक मैच उनका और बाकी है तमिलनाडु से, और एक मैच जीत कर क्या आप अगले दौर में पहुंच पाएंगे किसी को कुछ नहीं पता है। Now I think why she's taking too much time, because time is something they don't have with them. They have a deficit of 5 points to lead, and she's taken 1 point. Well done. And now unless they inflict that all-out lead, I don't see a way to come back in the contest. एक अच्छी बात बस हुई है पैडी, गुरदीप कौर ने सुपर 10 पूरा कर लिया है। ये रनिंग हैंड टच गुरदीप कौर का 10वां रेड पॉइंट है, 2 पॉइंट डिफेंस में भी है और वेरी राइटली सेड। अगर पंजाब को जीतना है ऑल आउट देना ही होगा। अगली एक मुश्किल से 2 रेड और मिलेंगी, 3 प्लेयर बाकी हैं, 3 + 2 5 पॉइंट लाइए, उसके अलावा जीतने की सूरत पंजाब के लिए नहीं है। Yeah, you'll see Rajasthan players putting in a longer raid. So the onus now lies on players. Gurdeep, for a short while back, you mentioned she's got a super 10. No! Super tackle belongs to Rajasthan, and this just might be the most important tackle point of the night. Why do I say so? Look at the time left. Look at the score on the board. रेफरी संध्या ने चौथी बार सुपर टैकल का इशारा किया है राजस्थान के पक्ष में। दोनों हाफ में 2-2 सुपर टैकल हुए, और ये पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर से हुआ था, इस बार राइट कॉर्नर से हुआ है, और ये सुपर टैकल संभवतः है पंजाब की जीत की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर चुका है। राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शायद अपनी पहली जीत के बहुत करीब है, और अब जीत उनके नाम लिख दीजिए। I think the writing more or less is on the wall, because if you look at the body language of Punjab players. But Gurdeep Kaur, congratulations. That individual effort has been overwhelming. It has touched hearts and imaginations of millions of kabaddi lovers across India. Khelo India Youth Games Day 2. What a game we've had, except in the fact, again, it's a replica of yesterday, where everything was tight till the 39th minute. And once you inch closer to the closure of the game, you see a wide, huge gap. और यहाँ 7 पॉइंट के कम मार्जिन से हारे तो 1 पॉइंट नहीं मिलता है। खोखर साहब, बलवान सिंह जी, जयवीर साहब और साथ में संदीप जो हरियाणा के कोच हैं, ये सब जानते हैं कि अब राजस्थान की टीम अपनी पहली जीत से बस औपचारिकता मात्र दूर है। पंजाब की टीम कहाँ हारी? वहां हारी जब आप ऑल आउट नहीं दे पाए राजस्थान को। 2 मौके थे आपके पास, ऑल आउट देना दूर की बात, आपने 4 सुपर टैकल कंसीड कर लिए, वहां राजस्थान की टीम आपके ऊपर जीत गई। Yeah, very true. Well said. Those, you need to know which moments to conquer. Have they been able to conquer that moment? Takes me down to yesterday's game as well, where if they had successfully tackled Narinder in that last trade which he had put, I mean, things would be so different. 30 seconds, 40 seconds to go, scores on level term, now it's under 30 seconds here, and it's a huge gap of 7 points. और जो काम गुरदीप ने किया पंजाब के लिए, यहाँ अरान्या चौधरी उनकी कैप्टन ने किया है। 8 रेड पॉइंट लिए हैं, डिफेंस भी किया है, सुपर 10 भले ही ना हुआ हो, लेकिन ये राजस्थान की पहली जीत होगी राजस्थान गर्ल्स की खेलो इंडिया यूथ गेम्स सीजन 4 में, और वो सेमीफाइनल की दौड़ में थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन बनी जरूर रहेंगी। पंजाब का एक मैच बाकी है तमिलनाडु से, उसको जीतना होगा ताकि सेमीफाइनल जाने का रास्ता खुला रहे। और इसके बाद आपको थोड़ी देर बाद लेके चलेंगे वॉलीबॉल के कोर्ट में, जहां संजय बनर्जी और रविकांत सिंह होंगे। वॉलीबॉल का एक्शन कमाल का होने वाला है। पैडी, कितनी स्पाइक्स, कितने ड्रॉप्स और कितने पैनकेक देखने को मिलेंगे। Great serve also, and the importance of the libero, who plays a very nucleus role sometimes in the outcome of the game. This is it, and we'll get the final whistle from the official right there. This is it. Well done, Rajasthan. This was very neck and neck till the 38th minute or so, but from there on, Punjab with their lack of approach, and Rajasthan with great mindset. Add to that the skill set as well. They've been able to emerge victorious. राजस्थान की पहली जीत है, ये उनका आखिरी पूल स्टेज मैच था। हरियाणा से बड़े मार्जिन से हारे, तमिलनाडु से बड़े मार्जिन से हारे, लेकिन पंजाब को हरा के 31-23 से हराया है, 8 पॉइंट से हराया है। आखिरी लीग मैच में राजस्थान को इकलौती जीत मिली है, और सेमीफाइनल जाने का रास्ता उनका थोड़ा सा खुल गया।